Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. This session I am starting a revision series which will cover all the chapters of 10th standard. Since the number of days for the forthcoming examinations are very less, it is my aim that I post at least 9 to 10 chapters daily. They may be a combination of chapters and poems so that complete revision can be achieved by the students. I hope that you enjoy these series. These are going to be actual classroom transactions, so there are going to be some places where students' voice is not audible, but I have ensured that I repeat all comments so that no point is missed by any of you. Happy studying. Hanji, next chapter we are starting with this. Kurg again, glimpses from India की ये second story है. कुर्ग किस चीज के लिए फेमस है? कॉफी, रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस. देखो कुर्ग के नीचे लिखा हुआ है, कुर्ग इज कॉफी कंट्री, फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस. तीनों चीजें याद रखनी है, ठीक है. अब इस चैप्टर में हमारे को कुर्ग, फर्स्ट चैप्टर में हमें बेकर का पेन पोर्ट्रेट मिला. अब ये कुर्ग का ट्रैवलॉग है. कुर्ग का ट्रैवलॉग है मतलब कुर्ग की पूरी डिस्क्रिप्शन है, उस कहाँ पे उसका क्या चीज़ है, वो किन चीज़ों के लिए फेमस है, वहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है, वहाँ पे क्या एडवेंचर एक्टिविटीज़ ऑफर्ड है, वहाँ पे देखने वाली चीज़ें क्या है. तो ये सारी चीज़ें ट्रैवलॉग में कवर्ड होती हैं. सो कुर्ग इज़ अ ट्रैवलॉग. क्लियर हो गया? वो पेन पोर्ट्रेट था और ये एक ट्रैवलॉग है. ओके. मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर के बीच में कुर्ग आता है, राइट. और कहा जाता है कि ये भगवान के घर से आई हुई एक जगह है, भगवान का लैंड है जो धरती पे ड्रिफ्ट होकर आ गया है. इट इज़ अ लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स. ये प्लीज़ मार्क कर लो, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आने के लिए चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. वॉट हैज़ कुर्ग बीन लाइकन टू एंड वाई? What has Kurg been likened to and why? It has been likened to a land of rolling hills, right? Why? Because there are many hills, there are many beautiful places available in Kurg, and it appears to be as if this land has been drifted off from the land of God. समझ में आ गया है? ओके. अब इसमें लैंड तो हिली लैंड है, बट इस लैंड पे रहता कौन है? कुर्गीज. कुर्गीज कौन सा रेस ऑफ मेन है? प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मेन. प्राउड मतलब दे आर वेरी प्राउड ऑफ वट एवर दे हैव अचीव, देयर ब्रेवरी, देयर करेज. वो उनको बहुत ज़्यादा गुमान है, बहुत ज़्यादा वो अपने इस वर्च्यू पे उनको नाज है, राइट, कि वो उन्होंने मतलब बहुत ब्रेव एक्ट्स अपनी लाइफ में किए हैं. मार्शियल मैन का मतलब होता है जो लड़ाई झगड़े के लिए लड़ाई नहीं करते बट सुरक्षा के लिए लड़ाई करते हैं, उनको मार्शियल मैन कहा जाता है, राइट. तो कुर्ग में मार्शियल मैन है, ब्यूटीफुल विमेन है और बहुत सारी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हैं. क्लियर हो गई, राइट? मार्शियल मैन, ब्यूटीफुल विमेन एंड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. कुर्ग को और क्या बोला जाता है? कोडागू. कोदेगू और कोडागू, वट एवर द प्रोनाउंसिएशन, ये मुझे नहीं पता है. और ये कर्नाटका की सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट मानी जाती है. इसमें बहुत सारे एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, स्पाइसेस हैं और कॉफ़ी प्लांटेशंस हैं. ये हमने चैप्टर के टाइटल में ही देख लिया था. बाकी इसमें सारी आपको डिटेल्स दी गई हैं कि एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो कुर्ग का 30% ऑफ द एरिया कवर करती हैं, राइट. अब कुर्ग की सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट कुर्ग? सितंबर टू मार्च. अगर इसको मैं चेंज करके बोल देती हूँ, सितंबर टू मार्च की जगह मैं बोलती हूँ मार्च टू सितंबर, तो ये राइट होगा या रॉन्ग होगा? क्यों? March to September will become the summer and the rainy season. Yes. Right? But September to March के बारे में जब मैं बात करती हूँ तो it is the winter and the spring season. तो ये सीज़न जो है ये सबसे
प्यारा सीज़न है टू विज़िट कुर्ग। क्यों? वेदर परफेक्ट होता है, कभी कभार हल्की फुल्की बूंदे शावर हो जाता है, राइट, थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, जो एयर है उसमें खुशबुएं फैली हुई होती हैं। खुशबुएं किसकी? क्या उगता है? कॉफ़ी और स्पाइसेस की खुशबू, कॉफ़ी की खुशबू। इट इज़ एन इटर्नल पार्ट ऑफ कुर्ग। ओके, अब कुर्ग में कलोनियल बंगलोज हैं। व्हाट इज मेंट बाय कलोनियल बंगलोज? जो मतलब ब्रिटिश टाइम में बनाए गए हैं। ब्रिटिश टाइम पे जो कलोनियल बंगलोज बने थे, जो ब्रिटिश कॉलोनी ने बनाए थे, उन बंगलोज को कलोनियल बंगलोज कहा जाता है, राइट। ये जो बंगलोज होते हैं ये 1 स्टोरी के होते हैं, उनमें एक ही लेवल होता है, ऊपर 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 नहीं बने हुए होते हैं, मतलब वो ऐसे चौड़े होते हैं, वो बहुत ज़्यादा जगह में बने हुए होते हैं, वो ऊपर नहीं जाते हैं, राइट। हमारे पास जगह कम होती है तो हम कमरे ऊपर बना लेते हैं, बट इनके पास जगह बहुत होती है, इसीलिए इनका स्पेशल टर्म है कलोनियल बंगलोज। ओके, उसके बाद वी आर टॉकिंग अबाउट कि वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों का डिस्क्रिप्शन है। कुर्ग के लोगों के लिए डिस्क्राइब है दैट दे आर फियर्सली इंडिपेंडेंट। फियर्सली इंडिपेंडेंट मतलब वो अपनी इंडिपेंडेंस को लेकर बहुत ज़्यादा खूंखार हैं। उनको रिस्ट्रिक्शंस में रहना, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करना, उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दे आर टॉकिंग अबाउट देयर एंसेस्ट्री। इनके पूर्वज कौन थे? या तो वो ग्रीक थे या वो अरब के थे। ग्रीक एंसेस्ट्री कहाँ से नज़र आती है कुर्ग में? अलेक्जेंडर्स आर्मी। वो नज़र किस चीज़ में आती है कि वो ग्रीक एंसेस्ट्री के मार्शल ट्रेडिशंस, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स। मैरिज और रिलीजियस राइट्स में और जो मार्शल आर्ट्स में जो उनके हाव भाव हैं वो रिफ्लेक्ट करता है कि जो इनके एंसेस्टर्स थे वो ग्रीस के थे, ग्रीक के थे। और उनका ड्रेस में क्या चीज़ रिफ्लेक्ट करता है कि वो अरब के हैं? लॉन्ग ब्लैक कोट। दे आर वेयरिंग अ लॉन्ग ब्लैक कोट, बट इस ब्लैक कोट पे एक वेस्ट बेल्ट है। yes. और ये जो वेस्ट बेल्ट होती है ये एक पर्टिकुलर एम्ब्रॉयडरी की होती है। सिर्फ कोडावूज ही ये एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट पहनते हैं, राइट। yes. और उनके पास एक हथियार होता है जिसका नाम है कुफिया। सॉरी, इट इज़ नोन एज द कुपिया, बट इट रिजेंबल्स द कुफिया, राइट। आपको इमेज जब पीपीटी दिखाया था तो उसमें कुफिया दिखा दिया था, अदरवाइज वीडियो है तो आपको वो वीडियो में भी नज़र आ जाएगा, राइट। नाउ अब ये कुर्ग और अरेबिक डिसेंट, ये ग्रीक जो लोग थे वो कुर्ग क्यों आए थे? वो कुर्ग में क्यों बस गए थे? अलेक्जेंडर्स आर्मी का पार्ट। अलेक्जेंडर वॉज ए ग्रीक। yes. वो सिटीज को, कंट्रीज को कॉन्कर करने के लिए आता था। yes. कॉन्कर करते करते एक बार वो इंडिया के साउथ में कुर्ग में पहुंच गया। yes. अब वो इतने दूर था कि ना तो वो लोग वापस जा सकते थे, yes. राइट, और वहाँ पे वो घर मतलब अपनी वाइफ्स को भी नहीं ला सकते थे। तो वो जो आर्मी थी उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुर्ग में रहकर ही आपस में शादीशुदियाँ कर ली। तो इस तरह से जो कुर्ग का ब्लड लाइन था उसमें ग्रीक और अरेबिक एंसेस्ट्री आ गई। समझ में आ गया आपको? यस। जो अलेक्जेंडर के लोग थे वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ गए थे कि अब उनके लिए वापस रिटर्न होना बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल हो गया था। नॉट पॉसिबल टू रिटर्न बैक टू ग्रीस। तो वो वहीं बस गए, वहीं पे शादी कर ली और आगे जो बच्चे हुए तो उनमें दोनों खून मिक्स होते चले गए। तो इसीलिए उनके हाव भाव में हमारे को ग्रीस और अरेबिक एंसेस्ट्री नज़र आती है। देन आफ्टर दैट दिस चैप्टर इज टॉकिंग अबाउट द हॉस्पिटैलिटी ऑफ द कुर्गिन्स, राइट। वो किस तरह के कुर्गी घर के होते थे? जल्दी बताओ। वो बहुत हॉस्पिटेबल थे। हॉस्पिटेबल यहाँ पे सिर्फ खाना पीना नहीं है, बट आपको दिल से एक्सेप्ट करना है। और ये शो होता है विद द फैक्ट दैट दे वर विलिंग टू टॉक अबाउट
दे आर डिफरेंट एक्ट्स ऑफ वेलर। वो किसी से भी उनके घरों में या उनके आस पड़ोस में या उनके कंट्री में जितने भी ब्रेव लोगों की कहानियाँ थी वो सारी की सारी आपको सुनाते हैं। तो दैट वाज अ फॉर्म यहाँ से हमें पता चलता है कि कुर्ग के लोगों में कितना ब्रेवरी था, कितना वेलर था। फिर यहाँ पे क्वेश्चन भी आएगा, हाउ डू यू नो दैट कुर्ग इज़ अ लैंड ऑफ वेलर? राइट, हाउ डू यू नो दैट कुर्ग इज़ अ लैंड ऑफ वेलर? वेलर मतलब करेज, ब्रेवरी। तो इसका जवाब है कि द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी वॉज अ कुर्गी। राइट, फर्स्ट प्रूफ क्या है? द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी वॉज अ कुर्गी। जो कुर्ग रेजिमेंट है, इट इज़ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट। डेकोरेट कैसे होता है सोल्जर्स? जो उनको मेडल्स मिलते हैं, जो उनके यहाँ पे रिबन्स लगते हैं, राइट? जिसके यूनिफॉर्म पे जितने ज़्यादा रिबन्स उसके उतने ज़्यादा एक्ट्स ऑफ वेलर, और वही रिबन्स उनको डेकोरेट करते हैं, उनके लिए गर्व का कारण है, राइट? तो कुर्गी रेजिमेंट वॉज द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट इन द इंडियन आर्मी। फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी वॉज अ कुर्गी। और सिर्फ कुर्ग के लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ कुर्ग के लोग हैं जिनको फायर आर्म्स कैरी करने की परमिशन है, जिसके लिए उनको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर दैट इट टॉक्स अबाउट द सीनरी, द जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ कुर्ग। किस तरह के वाइल्ड लाइफ वहाँ पे है, किस तरह के पेड़ है, किस तरह के रिवर्स हैं, वो सारी चीज़ें वो बात कर रहे हैं। तो कुर्ग में आपको कावेरी रिवर मिलती है, राइट? कुर्ग के फॉरेस्ट को ये कावेरी रिवर पानी देती है। फिर वहाँ पे एक फ्रेश वाटर फिश है जिसका नाम है महासीर। ये पानी में बहुत ज़्यादा ये फ़िश पाई जाती है। किंग फिशर बर्ड कुर्ग में होते हैं। आई एम सॉरी, एंड दे लव ईटिंग दिस महासीर फिश। उसके बाद आपको वहाँ पे स्क्विरल्स, लंगूर्स, ये सब वहाँ पे आपको मस्ती करते हुए मिलेंगे। फिर पानी के वो बारे में बात कर रहे हैं कि इट्स वेरी क्लियर वाटर, और उस पानी में एलिफेंट्स नहाते हुए, मस्ती करते हुए, एलिफेंट्स बड़ी मस्ती कर रहे हैं, उनको नहलाया जा रहा है। तो ये सारे कॉमन साइट्स हैं जो आपको कुर्ग के रिवर में, कावेरी रिवर में देखने को मिलते हैं। उसके बाद वो बात कर रहे हैं कि कुर्ग में एडवेंचर एक्टिविटीज़ क्या क्या अवेलेबल है। आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हो, आप कनोइंग कर सकते हो, आप रैपलिंग कर सकते हो, रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हो, माउंटेन बाइकिंग कर सकते हो, और वहाँ पे हाइकिंग के लिए बहुत ज़्यादा, ट्रैकिंग के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैक्स बनाए गए हैं। तो मतलब जिसने एडवेंचर एक्टिविटीज़ करनी है उसके लिए भी कुर्ग जो है वो एक हेवन है। इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस टू एंजॉय एडवेंचर एक्टिविटीज़। क्लियर हो गया? अब वहाँ पे बर्ड्स, फौना एंड फ्लोरा क्या क्या है? बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज, मलाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स, स्लेंडर लॉरीज, वाइल्ड एलिफेंट्स, ये सब उनका फौना है, सब उनकी एनिमल लाइफ है। उसके बाद वो उसके इम्पॉर्टेंट व्यूज़ और उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो वहाँ पे ब्रह्मगिरी हिल्स हैं। ब्रह्मगिरी हिल्स पे आप जाके क्लाइंब करते हो तो आपको एक पैनोरामिक व्यू मिलता है। यू पीपल बिलोंग टू द 22nd, इनफैक्ट 25th सेंचुरी में हो, तुम इतने एडवांस्ड हो, तो आपको पता है पैनोरामिक व्यू क्या होता है। इट्स अ 360 डिग्री व्यू, चारों तरफ से आपको कुर्ग नज़र आता है अगर आप ब्रह्मगिरी हिल्स पे जाते हो। और वो बड़ा मिस्टी सा होता है क्योंकि जितना ऊपर जाओगे तो थोड़ी थोड़ी फॉग होती है, तो वो बहुत ब्यूटीफुल लुक देता है। जब आप वो मिस्ट में से कुर्ग को देखते हो तो इट गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू। आफ्टर दैट वहाँ पे एक रोप ब्रिज है जिसके मतलब वहाँ से आप क्रॉस करोगे तो आपको 64 एकड़ आइलैंड निसर्गधाम पे आपको लेकर जाएगा। फिर अगर आप इसमें जाओगे तो आपको पता चलेगा दैट इट इज़ रन बाय बुद्धिस्ट मॉन्क, राइट? और नहीं सॉरी, यहाँ से अगर आप आगे जाओगे
तो आपको बुद्धिस्ट मॉन्क मिलेंगे। और इंडिया की सबसे बड़ी जो तिब्बतन सेटलमेंट है दैट इज़ एट बाइलाकुप्पी, जो निसर्गधाम के थोड़े आगे जाकर ही आता है। तो ये पूरा कुर्ग जाना और वहाँ पे सेटलमेंट का मिलना, तिब्बतन सेटलमेंट का मिलना इज़ अ काइंड ऑफ अ बोनस। वहाँ पे जो आपको पता है कि ये दलाई लामा के फॉलोअर्स हैं, तो इनकी ड्रेस क्या होती है? रेड कलर, ऑकर इज मस्टर्ड येलो कलर एंड येलोइश रोब्स उन्होंने पहना होता है। एंड कुर्ग को डिस्क्राइब किया है लास्ट में दैट इट इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, राइट। जिन लोगों को इंडिया का हार्ट एंड सोल की तलाश है, तो उनकी ये खोज कहाँ ख़त्म होती है? इट एंड्स इन कुर्ग, राइट। सो कुर्ग इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द writer. So any questions? With this, we come to the end of the video. I hope that you liked it. Please do not forget to like, share and subscribe to the channel, and remember to press the bell icon for further notifications. Thank you.